दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन संस्कृति, प्रकृति और अध्यात्म में बेहद समृद्ध है। ये देश है नेपाल। नेपाल एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश है जो भारत और चीन के बीच बसा हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा तिब्बत से लगती है, जबकि बाकी सीमाएं भारत और चीन से जुड़ी हुई है। लेकिन इस छोटे से भूभाग में प्रकृति का ऐसा खजाना छुपा है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेपाल को हिमालयों की भूमि कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय यहीं से होकर गुजरती है। और धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, नेपाल में ही स्थित है। इतना ही नहीं, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में पाए जाते हैं। शेरपा, याक और हिमनद, इन पहाड़ों के हर मोड़ पर अपनी एक कहानी छुपी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो देश का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, स्तूप और ऐतिहासिक धरोहर जैसे दरबार स्क्वायर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। मुख्य भाषा है नेपाली, लेकिन लोग हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, थारू और अंग्रेजी भी खूब समझते और बोलते हैं। धर्म की दृष्टि से देखें तो नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी करीब 20% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। इसके अलावा यहाँ बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए तो नेपाल और भी खास है, क्योंकि यहीं पर लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल है, जहां दुनिया भर से लोग शांति की तलाश में आते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और रेमिटेंस पर आधारित है। बहुत से नेपाली नागरिक भारत, खाड़ी देशों, मलेशिया और कोरिया में काम करते हैं। वे जो पैसा घर भेजते हैं, वही नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर्यटन भी यहाँ का बड़ा क्षेत्र है। ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, आध्यात्मिक यात्राएं और एडवेंचर एक्टिविटीज की वजह से हर साल लाखों विदेशी पर्यटक नेपाल आते हैं। पोखरा, काठमांडू, लुम्बिनी और चितवन, हर जगह की अपनी अलग पहचान है। संस्कृति की बात करें तो नेपाल बेहद विविधतापूर्ण है। यहाँ 7 से भी ज्यादा जातीय समूह रहते हैं, जैसे गुरुंग, मगर, थारू, नेवार, राय और शेरपा। हर समुदाय की अपनी भाषा, पहनावा, त्योहार और परंपराएं हैं, जो मिलकर नेपाल को रंग बिरंगी संस्कृति का देश बनाते हैं। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2025 में यहाँ नया संविधान लागू हुआ और देश को 7 प्रांतों में बांटा गया। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र त्रिकोणीय झंडा है, जो इसकी अनोखी पहचान को दर्शाता है। अब बात करते हैं नेपाल और भारत के रिश्तों की। नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई है। लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। भारत की तरह नेपाल में भी राम, शिव, दुर्गा और कृष्ण की पूजा होती है। यहाँ का जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। हाँ, कभी कभी राजनीति को लेकर तनाव भी हो जाता है, जैसे सीमा विवाद या चीन से रिश्तों पर मतभेद। लेकिन आम लोगों के स्तर पर प्यार और भाईचारा हमेशा बना रहता है। अगर आप नेपाल घूमने का सोच रहे हैं तो अच्छी खबर यह है कि भारतीय नागरिकों को यहां आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक वैध आईडी कार्ड लेकर आप बस, ट्रेन या फ्लाइट से नेपाल पहुंच सकते हैं। यहां आप कर सकते हैं काठमांडू के मंदिरों की सैर, पोखरा की शांत झीलों में नौकायन, लुम्बिनी की शांति का अनुभव या फिर चितवन के जंगलों में गैंडों को देखना। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति बोलती है, संस्कृति सांस लेती है और आत्मा को सुकून मिलता है। तो अगली बार अगर आप छुट्टियों में भीड़ भाड़ से दूर कहीं जाना चाहें तो नेपाल जरूर आइए। पहाड़ों के बीच आप अपने आप से मुलाकात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।